बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं जलालपुर पीरवाला में मौजूद हूँ और ये जो शहर है इसका बेशतर हिस्सा हालिया सैलाब के बायस जो दो दरिया हैं उनके पानी में डूबा हुआ है, दरिया चनाब के पानी में और दरिया सतलुज के पानी में। और मैं इस वक्त एक खाली कश्ती के साथ खड़ा हूँ। ये पानी है, इसमें कश्ती है, कश्ती पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। और जब मैंने पूछा कि ये कश्ती जो है ये खाली क्यों खड़ी है, तो लोग ये कह रहे हैं जी कि ये कश्ती सुबह से खाली खड़ी है, इसको कोई चलाने वाला नहीं। कश्ती पे इंजन भी लगा हुआ है, उसके अंदर चप्पू भी मौजूद है। और जो मुकामी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? हाँ भाई, 6 बजे के सारे से खड़े थे, मैं कुछ 6 बजे की लिबास पे हुआ ने नहीं छेकते गए। तौफीक साहब मेरे नाल दगा की थी खड़े, मैं कहने पैसा मांगता। एक मिनट, आप सुबह 6 बजे से ये लाइफ जैकेट पहन के खड़े हैं? बिल्कुल खड़ा हूँ मैं 6 बजे का। किधर कश्ती किधर लेके जानी है? दारिमपुर। आपकी फैमिली है उधर? जी हाँ, फैमिली 9 बंदे सारे, जिन्हें को खाना भी नहीं मिल रहा। अच्छा, ये जुल्म कर रहा है सारे साथ। मरियम ने इजाजत नहीं दी थी भाई तू आने, तू कड्डो तो सब बंदे और लालच रख गया है। ये जो कश्तियां हैं ये उस तरफ जो नजर आ रही है ये प्राइवेट कश्तियां हैं? जी ना, प्राइवेट नहीं है, होना है क्या है, इनको जो सरकारी है। ये कौन है, ये कौन लोग हैं? ये रेस्क्यू वाले 1122 वाले हैं सर। ये रेस्क्यू वाले हैं, ये पैसे ले रहे हैं? पैसे ले रहे हैं सर, आवाम से पैसे 25-25, 30-30 हजार रुपए ले रहे हैं। कितना पैसे ले रहे हैं? 25-25, 30-30 हजार रुपया। रेस्क्यू वाले? रिश्वत का दौर है, रिश्वत का ले रहे हैं। नहीं, रेस्क्यू वर्कर जो हैं वो आपसे 25-25, 30 हजार रुपए ले रहे हैं। बच्चे उधर फंस रहे हैं, हमारे जैकेट पहने हुए हैं। 4 दिन से बच्चे भूखे पड़े हैं, छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चे हैं सर। बहुत परेशान है, बहुत परेशान है सर। हाल नहीं है सर। चलो तो बच्चे को नहीं निकाल रहे हो। सर मिनिमम मैक्सिमम ना 20,000 25,000 रुपये पर एक बंदे का लिया जा रहा है। यहाँ पे हमारे कुछ काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट हैं, मैं प्राइवेट टीचर्स हूँ, तो हमने भी रिक्वेस्ट किया है कि हमें कश्ती मुहैया की जाए दरापुर खाकी की तरफ से, तो वहाँ पे मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनको निकाल लूँ। अभी तक कोई इशू नहीं मिला, कोई भी बंदा सोल्यूशन नहीं निकाल सके हमारे पास। कोई ऐसे हमारे पास एक तो हमारे घर खत्म हो चुका है, खाने पीने की अशिया खत्म हो चुकी हैं, गंदम के दाने वगैरह हर चीज़ पानी में अंदर चले गए, और दूसरा हमारे पास पैसे नहीं है कि हम अपने दोस्तों को लेकर आए। अब हम एक कश्ती में सवार हो चुके हैं और ये कश्ती कुछ लोगों को रेस्क्यू करने जा रही है। और इसमें एक अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद प्यार। क्यों रो रहे हो? मेरा भाई तो गुजरे, मेरे पास चौकी पेट्रोल गाड़ी खान मिले रोड दे उत्ते, मेरी भतीजी भी है, उतर 3 बंदे फंस गए। मकान ये क्या ढाए गए। अब तुम जा रहे हो ना उनको बचाने? जी हाँ, मेरे नाल भेजो, मेरे नाल मेरी गाल नहीं सुनते। आदन तले ला दे, सवेल तक 4-4 दीवार तले मेरे को ला दे, मैं हूं जोरे बैठा जा, मेरे को दिक्कत है। तुम जबरदस्ती गाड़ी में इसमें बैठ गए हो कश्ती में? जबरदस्ती बैठा दिया जी। आई तो 8 किलोमीटर सफर है सारा, है पेट्रोल गाड़ी चौकी रोड दे उत्ते खड़ी है। अच्छा जी, आपका घर किधर है? इधर 2 किलोमीटर फासले। आप भी रेस्क्यू करने जा रहे हैं? जी सर। कितने लोग हैं आपके खानदान? लोग तो बहुत हैं सर, 200 आदमी पड़ा है। अच्छा, सिर्फ रात को 2 बंदे ले आए हैं सारे। अच्छा, तो ये अभी वहाँ पे जहाँ पे कश्तियाँ लगी हुई थी उधर लोग कह रहे थे कि कश्ती नहीं मिलती और कश्ती जो है वो पैसे बहुत लेती है। सर बंदे बहु है ना, सरकारी वाले कहने गिनते, लेकिन प्राइवेट वाले 3 बंदे 10,000 रुपये एक सवारी का ले खड़े। 10,000 रुपये? जी हाँ, इतना जुल्म करें पे आवाम दे, गरीब आवाम दे बहुत जुल्म करें पे यार। इन्हें मरना कह नहीं लोगों ने। और सारे तुझा घर जो 102 किलोमीटर दे होते, सारे घर पानी एक घर के अंदर सारे बंदे बैठे, कम अज कम 200 बंदे, और जगह का नहीं, कोई रिस्क्यू नहीं किया। कशा के सारे मड्डा लोड गए, पैसे लोड गए, माल लोड गए, तारे को कशा के सारे को खावर पीवाना तुम्हारे कहने जरा कहूं। अच्छा भाईजान, आप रेस्क्यू वर्कर हैं? जी जी, रेस्क्यू वर्कर हूँ सर। तो ये लोग जो है ये इतनी शिकायत कर रहे हैं, ये इसमें इनकी शिकायत में कितनी सच्चाई? रात काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। मेरी खुद की फैमिली बेड के अंदर फंसी हुई है, 4 दिन हो गए, मुझे टाइम नहीं मिल रहा। मैं इन लोगों की खिदमत के लिए खड़ा हूँ ना सर, इन लोगों की खिदमत के लिए हम खड़े हैं। हम अपनी फैमिली को भूल चुके हैं, जबकि मेरे मकान गिर चुके हैं, मेरे सारी जो बस्ती है सारी की सारी गिर चुकी है। 3 या 4 घर बचे हैं, वो सारे हमने बंदे इकट्ठे करके एक जगह बिठाए हुए हैं, इसी उम्मीद पे कि यार इनको निकाल लें फिर आपको उठा लेते हैं। तो इतनी खिदमत के बावजूद भी आप क्या कह सकते हैं। तो ये वहाँ पे लोग कह रहे थे कि जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं, सारे तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पैसे मांगते हैं। नहीं सर, ये झूठ है, जी बिल्कुल गलत बात है। हमें 15 दिन हो गए हैं, ये तो जलालपुर में तो 5 दिन हुए सैलाब हुए, सतलुज की पट्टी से हम 15 दिन हो गए हैं काम कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं, खिदमतें कर रहे हैं। तो
अब क्या कह सकते हैं, लोग तो सिला यही देते हैं, लेकिन मैं अब बजाते खुद बता रहा हूँ कि मेरे घर गिर चुका है, ठीक है। मैं अपनी फैमिली को साइड पे रख के मैं इन लोगों की खिदमत के लिए खड़ा हूँ, ठीक है। भाई से पूछ लें, मैं सुबह से इनसे कह रहा हूँ कि यार आज टाइम निकालें, क्योंकि पानी के जो है ना बहाव बढ़ रहा है और वहाँ पे सारा निज़ाम गलत हुआ पड़ा है, बस्तियाँ गिर गई हैं, घर गिर गए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक मैं अपनी फैमिली को निकालने नहीं जा सका। चलिए, मैं आपका जो जज्बा है वो बड़ा काबिल तहसीन है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी स्पिरिट को। लेकिन ये बताएं कि ये आदमी जो है, इसने भी आपके सामने बताया कि प्राइवेट कश्ती वाले जो हैं वो एक आदमी का 10,000 रुपया मांग रहे हैं, 10,000 रुपया प्राइवेट वाले के साथ हमारा कोई वो, लेकिन ये इधर कोई हुकूमत जो है वो देख नहीं रही कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। सर काम हो रहा है, इधर भी काम हो रहा है, दूसरी साइड पे कैंप बनाए हुए हैं हमने, वहाँ पे भी कश्तियाँ चल रही हैं, काम तो हो रहा है सर। अब जाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा पानी का फ्लो अचानक पहुँचा है, जलालपुर शहर की बहुत ज़्यादा आबादी है, तो टाइम तो लगता है ना सर, टाइम तो लगेगा। कोशिश कर रहे हैं, दिन रात एक करके कर रहे हैं जी। और ये वो यार तुम्हें ले जा रहे हैं ना, तुम्हारे घर की तरफ जा रहे हैं। कितने दिन से फंसी हुई है फैमिली तेरी, कितने दिन से फंसी हुई? बारे से यूं खाड़ के ने जरा छाल यूं दी खड़े ते खावा पीवाने उन को कशा क्या नहीं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है? कशा क्या नहीं, मैं बैठे थे बस वो मेरे अपने सन मेरे भिरा वाला में बस, बाकी कशा वो लौट गई मोक गई कशा ना आवे, सारी जान बाच बने बा। अपनी फैमिली यहाँ से 10 किलोमीटर की रेंज पे, वो भी फंसी हुई है और 6 दिन हमें हो गए। तो आपकी फैमिली 10 किलोमीटर दूर है, तो उधर कैसे उसको लेके आएंगे आप? यही बात है, हम 4 दिन से, मैं 6 हफ्ता हो गया, भाग थक गए हम। यहाँ पे गए हैं, वहाँ पे जो आर्मी का कैंप लगा हुआ है वहाँ तक ही गए हैं, उनको जितनी कोशिश किया है, मिन्नत समझते गए हैं कि आप मेहरबानी करें, हमें एक बोट भी दे दें कम से कम, हम वहाँ से निकाल लेंगे। बच्चों और औरतों को तो निकाल लेना, लेकिन कोई मसला। आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, मजदूरी तो आप भी इस कश्ती में जबरदस्ती बैठ गए? जी बिल्कुल, ऐसे हमें तो उठा ही नहीं रहे, हमारे बच्चे वहाँ, हमारे तो घर गिर गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, मरीज हैं। ये रेस्क्यू वर्कर है, ये बता रहा है कि इसकी भी फैमिली फंसी हुई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्या करें, इतने वसाइल नहीं है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल हैं नहीं। अब अल्लाह ही करम करे, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो आपके तवज्जो से मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि मेहरबानी करें, पानी जितना बढ़ता जा रहा है उतने हालात बहुत पेचीदा होते जा रहे हैं, आप कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़। चले, हम तो आपकी बात जो है वो हुकूमत तक पहुँचा रहे हैं, तो लग यही रहा है कि जी यहाँ पर जो है मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम हैं, और जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो ख़ुद भी बहुत मसाइल का शिकार हैं और उनके पास कश्तियाँ भी कम हैं। यहाँ पर हमें हुकूमत के नुमाइंदे उस तरह नज़र नहीं आ रहे जिस तरह के मुल्तान में या बाकी बड़े शहरों में नज़र आते हैं। तो ये जो जलालपुर पीर वाला है, ये भी कोई जो छोटा शहर नहीं है, ये बाकायदा एक तहसील है। लेकिन आप देखेंगे दूर दूर तक, इस तरफ भी आप देख रहे हैं, इस तरफ भी मकान डूबे हुए हैं, और ये पीछे की तरफ भी मकान डूबे हुए हैं। ये पीछे एक स्कूल है, वो भी डूबा हुआ है। हर तरफ आपको इधर पानी ही पानी नज़र आ रहा है, और हम इस कश्ती में बैठ के एक आगे एक जगह है वहाँ जा रहे हैं, और ये इस कश्ती में बैठा हुआ जो शख्स है आप देख रहे हैं मुसलसल रोए जा रहा है, और इसका कहना है कि जी ये ज़बरदस्ती इस कश्ती में सवार हुआ है, ये भाई भी ज़बरदस्ती कश्ती में सवार हुए हैं। तो ये लोग, आप ज़बरदस्ती कश्ती में सवार हो गए हैं, तो आपको उम्मीद है कि ये कश्ती उस जगह पे चली जाएगी जहां आप इसको ले जाना चाहते हैं? देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए। अगर हम ज़बरदस्ती बैठे हैं तो कोशिश यही उम्मीद रख सकते हैं कि अगर उनको रेस्क्यू करेंगे, फिर हम तो बैठे ही हैं ना, जब तक हमें रेस्क्यू नहीं करेंगे, निकाल के पानी में डाल दें, हम डूब जाएंगे। जब हमारे बच्चे भी डूब गए, हमारे घर गिर गया, तो हमें ज़िंदा रहने का फिर फ़ायदा क्या हुआ? तो हमें ऐसे वो डूब के मर गए तो हमें भी डुबो दें, फिर ऐसे ही हम यही कह सकते हैं। वो तो भी कोई हालात हैं। आप बताएं कि किस तरह ले जा रहे हैं? ये साथ ही बस्ती है, उधर बंदे आदमी 500 डूबा हुआ है। बस्ती का नाम क्या है? बस्ती रां। बस्ती रां जी, 500 बंदा फंसा हुआ है। जी हाँ सर, 2 घर बचे हैं सर, उधर ही बैठे हैं सारे लोग। अब चल रहे हैं ना, आप लाइव भी देख लें, सारे घर इर्द गिर्द के टूट चुके हैं, 2 जगह पर ऊंची हैं, वहीं बैठे हैं, कोई रेस्क्यू नहीं किया जा रहा। लेकिन इनके पास ये हुकूमत की है ना नहली, अगर इनको कश्तियाँ दें तो ये तो काम करेंगे ना। जब इनको कुछ ना मुहैया किया जाएगा तो ये क्या करेंगे? ये तो हुकूमत का काम है ना, क्या करें ये वर्कर्स क्या करें? जब इनके पास सहूलियत नहीं होगी, या सर पे उठा के ले जाएंगे इतने पानी में, 14 फुट हाइट पे पानी खड़ा है, क्या करें ये लोग? ये देखिए जी, इस तरफ भी एक कश्ती जा रही है, इसमें खवातीन हैं
اور کچھ نہ کچھ ہمیں یہاں پہ ریسکیو آپریشن نظر آ رہا ہے. وہ شہر کے اندر جو لوگ ہیں وہ کافی غصے میں ہیں اور ان کے غصے کی وجہ یہ ہے کہ کشتیاں کم ہیں, لیکن ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ نہ کچھ یہاں پہ ریسکیو آپریشن بھی نظر آ رہا ہے. یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کشتی آ رہی ہے اور یہ اس میں لوگوں کو ریسکیو کر کے لایا جا رہا ہے اور اس میں آپ کو عورتیں, بچے, بزرگ سب نظر آ رہے ہیں. یہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ایک آدمی جو ہے وہ کسی پول پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس پانی بھی ہے لیکن وہ ادھر کسی کا انتظار کر رہا ہے. یہ دیکھیں آپ, ایک پرائیویٹ کشتی جو ہے چپوؤں کی مدد سے چلائی جا رہی ہے. یہ کشتی جو ہے اس کو سڑک کے اوپر چلایا جا رہا ہے, لیکن جو موٹر بوٹ ہے اس کو سڑک سے دور رکھا جاتا ہے کیونکہ موٹر بوٹ کے نیچے انجن ہوتا ہے, تو انجن جو ہے اس کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے, اس لیے جو موٹر بوٹ ہے اس کو سڑک سے دور رکھا جاتا ہے اور پرائیویٹ کشتی جو ہے اس کو سڑک کے اوپر بھی آپ چپوؤں کی مدد سے چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ جو پرائیویٹ کشتیوں والے ہیں یہ اس وقت لوگوں سے بہت زیادہ پیسے چارج کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ان کی جو کشتی ہے اس کے انجن میں گھاس پھوس پھنس گئی ہے. آپ ریسکیو کے لیے جا رہے ہیں؟ ٹھیک, اوکے. یہ جلال پور پیر والا کی ایک ڈوبی ہوئی بستی ہے اور اس بستی میں آپ کو بہت سی عورتیں اور بچے نظر آ رہے ہیں. کشتی آہستہ آہستہ اس بستی کے ڈوبے ہوئے مکانات کی طرف بڑھ رہی ہے. ایک اونچی جگہ پر آپ کو وہ سامنے بہت سے لوگ نظر آ رہے ہیں, اس میں مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں. اور یہاں پر ہمیں مکانات کی جو چھتیں ہیں اس پہ بھی ہمیں لوگ نظر آ رہے ہیں. تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ گھاس پھوس بہت زیادہ ہے اور جو کشتی کا انجن ہے اس میں یہ گھاس پھوس پھنس سکتی ہے. لوگ یہاں پہ زیادہ ہیں اور کشتی ایک ہے, تو دیکھتے یہ ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس کشتی میں سما سکتے ہیں. یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ایک مکان, اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے سامان بھی باندھا ہوا ہے اپنا اور کافی یہاں پہ ہمیں مخدوش حالات نظر آ رہے ہیں. یہ مکان جو ہے یہ تقریباً آدھے سے زیادہ ڈوبا ہوا ہے. یہاں پہ کم از کم ایسا لگ رہا ہے کہ پانی جو ہے وہ 6 سے 7 فٹ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے درخت ہیں, تو درختوں کی جو شاخیں ہیں وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں, تو اس طرف سے کشتی کا جانا مشکل ہے. تو اب جو یہ کشتی کو آپریٹ کر رہا ہے, جو آپریٹر ہے, وہ اس کا جو ڈرائیور ہے کشتی کا, وہ اس کو دوسری طرف سے ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے گا. نیچے ہو جائے اور ہم بالکل تار کے نیچے سے گزر گئے ہیں. اب ہم اس طرف سے ہمارے ہیں, سامنے لوگ کافی سارے کھڑے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں یہ اس کشتی میں سوار ہو سکتے ہیں. آہستہ آہستہ کشتی جو ہے یہ ان متاثرین سیلاب کی طرف بڑھ رہی ہے. لوگوں نے سامان وغیرہ بھی باندھا ہوا ہے اور تعداد جو ہے ان کی کافی زیادہ ہے, 25-30 لوگ ہیں. لیکن اب یہ 25-30 لوگ اس کشتی میں آ سکیں گے یا نہیں, یہ ایک یہ ابھی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے, کیونکہ کشتی میں آلریڈی کافی سارے ریسکیو ورکر ہیں. دیکھیں آپ یہاں پہ کافی بڑی تعداد ہے لوگوں کی. ریسکیو ورکرز کی کوشش ہے کہ متاثرین سیلاب جو ہیں وہ جیکٹ پہن کے اندر آئیں, اور یہ ایک چھوٹی سی بچی جو ہے اس کو جیکٹ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. چھوٹی بچی ہے. یہ آپ کی بیٹی ہے؟ جی ہاں سر. چلو جی, یہ آدمی جو کافی دور سے آیا ہے, اس کو اپنی بیٹی مل گئی ہے اور یہ بڑا خوش ہے. چلیں آپ بیٹی کو لے کے آگے جائیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے لوگ اس کشتی میں سوار ہو گئے ہیں. اس کی گنجائش سر 15 سے 20 ہے, تو یہ زیادہ ہے. چلے آپ ان کو کہیں کہ ہم دوبارہ آئیں گے, دوبارہ چکر. آپ دیکھیں کہ اس کشتی میں گنجائش سے کافی زیادہ لوگ جو ہیں ان کو بٹھا دیا گیا ہے. اور ایک پریگننٹ خاتون ہے, یہ پریگننٹ خاتون ہے, ان کو بھی لائف جیکٹ پہنا دی گئی ہے. ساتھ ہی یہ ایک نبینہ عالم دین ہے, یہ یہاں کی جو بستی کی مسجد ہے اس کے امام ہیں, ان کو بھی ریسکیو کیا گیا ہے. کافی بڑی تعداد میں آپ کو بچے نظر آ رہے ہیں اور ان کو ریسکیو کر کے اب کشتی واپس لے جائی جا رہی ہے. اور یہ لوگ جو رہ گئے ہیں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے یہ کشتی دوبارہ آئے گی, اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ کشتی جو ہے یہ دوبارہ واپس آئے گی. اور یہ جو کشتی کا ڈرائیور ہے پیچھے, وہ ہمارے سے وعدہ کر رہا ہے, بھائی آپ واپس آئیں گے نا, واپس آئیں گے نا آپ, اور ان سب کو لے کے جانا ہے آپ نے.
बहुत बहुत वहाँ से इधर आए हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह 200 लोगों को पहले भी इवैक्यूएट कर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा भैया, अब तो खुश है, तेरी फैमिली रेस्क्यू हो गई? जी अभी पूरी नहीं आई सारे। अच्छा, तो बेटी आ गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहन भी है और भी सारे रिश्तेदार हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अरशद काकी। चले मोहम्मद अरशद साहब, ये अभी जो बाकी लोग रह गए हैं इनको भी रेस्क्यू कराएंगे और वो वादा कर रहा है हमारा भाई, ये इनको वापस लेने के लिए 10-15 मिनट बाद है इनकी। देख गिनो सारे वादे पूरे कराए वाल। अल्लाह करेगा। तो आपके सामने दो सिर्फ जगह ही हैं। हालात बिल्कुल हमारे सामने है, बिल्कुल आप सही कह रहे थे पहले भी कि मसाइल ज्यादा हैं, वसाइल कम है। और आगे और कितनी किलोमीटर दूर तक लोग फंसे हुए? सारे 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक आगे लोग फंसे हुए हैं। अच्छा जी, चलो आप ये देखें जी, ये एक बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं, इनमें बच्चों की और औरतों की तादाद ज़्यादा है और एक बुजुर्ग हैं। तो इनको इस बस्ती रां से रेस्क्यू किया गया है। इनको अब हम वापस ले जा रहे हैं और वहाँ पे कोशिश करेंगे कि मज़ीद कश्तियाँ जो हैं वो इस बस्ती में भी आएँ और बाकी बस्तियों में भी उनको कश्तियों को भेजने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। जलालपुर पीरवाला का जो इलाका है, यहाँ के जो MNA हैं वो आप सब लोग जानते हैं, राना कासिम नून साहब, जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी हैं। उनको भी चाहिए कि वो भी इस इलाके का दौरा करें क्योंकि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इन लोगों ने उनको वोट दिए हैं, उनको यहाँ पे आना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या हालात हैं। रेस्क्यू 1112 की एक कश्ती पे एक सैलाब में डूबी हुई बस्ती से बहुत से लोगों को हम रेस्क्यू करके वापस ले जा रहे हैं। दोबारा हम जलालपुर पीरवाला सिटी की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे जाके हम जो सूरत हाल है उसका मज़ीद जायज़ा लेंगे। और यहाँ पर मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कि जलालपुर पीरवाला में इस तरफ बहुत ज़्यादा पानी है और पानी जो है वो शहर में दाखिल होने वाला है, लेकिन उस पानी को रोकने के लिए ये जो सुथरा पंजाब के लोग हैं ये यहाँ पर मिट्टी डाल रहे हैं और जो बंद है उसको मजबूत बना रहे हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद साद नजर। कौन से महकमे से आपका ताल्लुक है? पंजाब साफ सुथरा। तो ये सुथरा पंजाब वाले कितने लोग हैं यहाँ जो काम कर रहे हैं? यहाँ तकरीबन 700 लोग काम कर रहे हैं। 700 लोग काम कर रहे हैं। ये क्रेन किसने लगवाई? क्रेन प्राइवेट लगी है सर, प्राइवेट क्रेन लगी है। हम इसका रेंट भर रहे हैं। रेंट भर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक। तो प्राइवेट क्रेन क्यों लगी हुई है? हुकूमत ने नहीं दी? नहीं दी। नहीं, गवर्नमेंट की भी लगी हुई है ना वो उस तरफ। नहीं, ये गवर्नमेंट का वो लगी हुई है, काम नहीं हो रहा। ये भी क्रेन लगी हुई है, एक आगे भी लगी है। अच्छा, ये आपने कितना रेंट दिया इस क्रेन का? 10,000 रुपया 1 घंटे का है। 1 घंटे का एक क्रेन का। तो ये आप लोगों ने पैसे डाल के पैसे डाल के, चंदा डाल के। तो ये कितने दिन से ये पानी आया हुआ है? तकरीबन 10 दिन से। तो कोई सरकारी बंदा नहीं आया था? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि प्राइवेट लोग और ये सरकारी लोग मिलके पानी को रोक रहे हो? तो चलो ठीक है, ये हुकूमत का काम है कि वो आपको क्रेन फराहम करे। सरकारी कॉलाइन पहले नुनारी बियादरी था बैठे उन्हें अपनी सरकारी बंदे ने जवाब। हामिद मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप जगह पर तशरीफ लाएं। लेकिन ये जो अवाम है, ये जो कमेटी वाले हैं, ये हमें बहुत साथ दे रहे हैं, लेकिन जो इंतजामिया की तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं कि शहर को डुबाया जाए। हमारा मुतालबा ये है। कौन सी इंतजामिया चाहेगी कि शहर डूब जाए? कोई भी नहीं चाहेगा। हमारा ये मुतालबा है कि एक पुराना दरिया है विहारी, अगर उसको काट दिया जाए, किसी का नुकसान है। टोटल प्राइवेट है ना? आप प्राइवेट आदमी हैं? जी, मैं लायर हूँ, मैं वकील हूँ, लायर हूँ। आप वकील हैं, बड़ी अच्छी बात, आप वकील हैं। तो ये इधर ये कह रहे हैं कि जी ये हमने खुद ये क्रेन हायर की है। बिल्कुल, हमने 2 क्रेन हायर की। आपने क्रेन हायर की, ये क्रेन आपको फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी थी, हुकूमत नहीं कर सकी, लेकिन ये सुथरा पंजाब के लोग आपकी मदद ताउन कर रहे हैं, ये ताउन कर रहे हैं, इनका हम शुक्रिया अदा करें। ये जो मदद कर रहे हैं आपकी, इनका शुक्रिया तो अदा करो ना यार। शुक्रिया अदा कर रहे हैं इनका। शाबाश, थैंक यू वेरी मच, तालियां इनके लिए। बिल्कुल अच्छा, तो हमारे साथ ताउन करेंगे ना। अच्छा, हाँ। अब आपको क्या चाहिए? हमको हुकूमत की हेल्प चाहिए। अगर काट दिया जाए, ये टोटल आबादी बच सकती है, टोटल शहर बच सकती है। जो बिहारी है इसको काट दिया, पूरे शहर का मुतालबा है इसको काट दिया जाए। ये पुराना दरिया है, अपने दरिया को रास्ता दिया जाए ताकि अपनी मंजिल मकसूद तक जाए। अच्छा सर, इस टाइम जो है जलालपुर पीर वाला बहुत जो है
खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर इंतजामिया कोई मुनासिब एक्शन नहीं लेगी तो ये शहर डूब जाएगा सर। ये शहर आगे काफ़ी नीचे है, यकीन माने इतनी गुंजान आबादी आप सोच भी नहीं सकते। पहले भी हमारी तहसील का बेड़ा गर्क हो चुका है, कोई इंतजामिया कोई भी लोग यहाँ पर काम नहीं कर रहे। हमारे फलाई इदारे हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं इंतजामिया से ये अपील करता हूँ खुदारा हमारी तहसील पर आप अल खिदमत वाले हैं ना? जी सर। आपकी कितनी कश्तियां यहाँ? सर हमारी इस टाइम 2 कश्तियां अभी आ चुकी हैं, एक अभी फील्ड में, एक को अभी रिपेयर कर रहे हैं। अभी 2 हमारे अल खिदमत साउथ पंजाब के लोग यहाँ पर भेज रहे हैं। हमारी टीम भी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हम खाना जो अपना खैमा बस्तियाँ भी हम बना रहे हैं और पका पकाया खाना भी तकसीम कर रहे हैं सर। इस टाइम हमारे जलालपुर में कश्तियों की इंतहाई ज़रूरत है। जिस टाइम हमारा ये बेट का इलाका, छीनी मियानी, खान बेले और दारेपुर और पलवान वाली कब्र के पास इतनी फैमिलियां हैं जो काले आ रही हैं, उन्हें रिसीव नहीं किया जा रहा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ना। मैं खुद एक जगह से होके आया हूँ, वहाँ पहले लोग कह रहे थे जी ये कोई काम नहीं करते, फिर वो मेरे सामने गए, उन्होंने मेरे सामने लोगों को रेस्क्यू किया और 1122 वाले थे वो 25-30 बच्चों और औरतों को लेके आए। सर मैं 3 दिन से नंबर लिखवा रहा हूँ, ठीक है, कोई नहीं सुनवाई दे रहा। नंबर लिखवा रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा। आज 3 दिन से फैमिली खान बेले में पड़ी है। मैं खुद एक डिस्पेंसर बेड केज, तो लिहाजा बेड केज की आवाम की इतनी कालें आ रही हैं सर। वो फंसे, वो कहते हैं इतनी दूर है हम नहीं जा सकते, हम दियारपुर या लंगर तक। मेरी आपके तवज्जो ये गुजारिश है, ये जलालपुर ये इस टाइम जो दरिया चनाब है यहाँ से 18 से 20 किलोमीटर दूर है। ये 5 किलोमीटर आगे दरिया चनाब नहीं पड़ा, 12 किलोमीटर आगे नहीं पड़ा, 18 किलोमीटर दूर है। 18 किलोमीटर आगे से लेके यहाँ पर जहाँ तक आबादी है, यहाँ पर आप आगे जाएंगे इलाका मैं हो आया हूँ आगे 10 किलोमीटर तक गांव देहात बस्तियां डूबी हुई हैं। तो मेरी इंतजामिया से ये अपील है कि आगे तक इंटर तक दें ताकि वहाँ की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा मुतासर है, जो आप देखें उससे भी ज़्यादा है। ये आप देख रहे हैं एक फ्लड रिलीफ कैंप है, असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला ने कायम किया है। यहाँ पे हमें अद्वियात भी नज़र आ रही हैं, पोलियो वैक्सीन भी यहाँ पे हो रही है। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ है। किस इलाके से आए हैं? हम अपना बेट के से लाज के से। अच्छा, तो अभी आए हो या कल आए? तीसरा दिन है आज। तीसरा दिन है। इधर इस फ्लड रिलीफ कैंप में सब ठीक है? बाकी सब ठीक है, पानी का मसला है ज़्यादा, कोई बच्चा का पानी नहीं मिलता, पानी भी नहीं मिलता। वैसे भी उधर पीछे से परेशान हो गए हैं, इधर भी परेशानी है। वाशरूम में भी पानी नहीं है, वाशरूम में भी पानी नहीं है। कपड़े धोने का मसला है, सहूलत कोई नहीं है। कितने दिन से हो यहाँ पे? 3 दिन हो गए। 3 दिन से। आप कब से हो? मैं 3 दिन से इधर ही हूँ। क्या मसला है यहाँ? मैं अमले के साथ खिदमत पे लगा हुआ। अच्छा, आप कब आए हो? आज आया हूँ। अच्छा, तो जिधर किस इलाके से आए हो? बेट नाच के से। अच्छा, उधर कितने फुट पानी है? उधर पानी तकरीबन 25-30 फुट है। 25-30 फुट? जी हाँ, नीचे उधर है 25-30 फुट पानी है, नीचे है खड्डों में। अच्छा, तो कैसे आए हो वहाँ से? वहाँ से हमें इन्होंने वो नहीं दिया, कश्ते नहीं दिए, तो फिर कश्ती नहीं। 1500 रुपये भरा है किराया, अपनी मदद आप करके आए। आपने प्राइवेट कश्ती को आपने 1500 रुपया दिया? 1500 रुपया दिया है। अच्छा, हमारे मोटरसाइकिल 1500 रुपया चीज उधर है। 1500 रुपया फी बंदा भरा है। 1500 रुपया फी बंदा भरा है? हाँ सही कह रहा है जी। ये बक्सा राशन का जो ठेला होता है उसका भी 1500 रुपया भरा है, जो एक बकरी ली है उसका भी 1500 रुपया भरा है, या कोई एक गट्टू। एक मिनट, आपने भी पैसे दे के यहाँ पे पहुँचे? सब हम जितने भी 35-40 आदमी आए हैं तो नाच के से सब ने ऐसे पैसे भर के आए हैं। वो भी किसको पैसे दिए आपने? बेड़ी वालों को किराया। बेड़ी वाला प्राइवेट प्राइवेट सरकारी कोई जो हुकूमत वाले तो नहीं पैसे लेते? नहीं, हुकूमत वाले पैसे नहीं लेते। नहीं जी सर, मैं हैदराबाद सिंध से आया हूँ। हमारी फैमिली बसी हुई है यहाँ पे, बस्ती पौंटा है, खान बेला के करीब, और तकरीबन कोई 1000 बंदा के करीब है। वहाँ कोई रेस्क्यू वाला जा रहा ही नहीं है। क्या नाम है जगह का? बस्ती पौंटा। बस्ती पौंटा, खान बेला। तो आप उनको रेस्क्यू करने के लिए हैदराबाद से आए हो? ये मेरा पता है। बड़े परेशान है वहाँ पे, बुजुर्ग भी हैं और 1-2 खवातीन के जो ना डिलीवरी का भी मसला है और परेशान। मीरपुर खास हैदराबाद सिंध से आया हूँ मैं। अच्छा, मेरी फैमिली रहती है यहाँ पे, मैं कारोबार के। तो कितने लोग हैं? 1000 के करीब हैं, पक्की बात है। यहाँ से कितनी दूर है वो जगह? यहाँ से तकरीबन कोई है 8 से 9 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपने कोई हुकूमत से 1122 वालों से नहीं कहा कि कश्ती दे? उठा रहा। और दूसरी बात ये है कि रात से 2 दिन से लगे पड़े हैं, कोई आ रहे हैं दूर से हाथ हिलाते हैं, आ रहे हैं, बस बहुत सारे बंदे फंसे हैं हमारे। तकरीबन उनको रेस्क्यू किया जाए। यहाँ जो भी मामला है यहाँ चलो सही है, ठीक है, जगह पे पहुँच गए, खुशकी भी है, हर चीज़ है।
जी सर, बस्ती नाचंग में भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और उनके जानवर भी फंसे हुए हैं, उनको निकाला जाए। अगर जानवर नहीं निकालते ना, आप उधर से कैसे आए हो? कश्ती पे आए ना, 1500 फी बंदे का भरा है। कितने बंदों ने भरे पैसे? जहाँ उतरो ना वहाँ पे नहीं बताना, आगे पुलिस है ना, उसको नहीं बताना कि हमने पैसे भरे या कुछ भरा है। तो इसका मतलब है आपको लूट रहे हैं लोग? जी लूट रहे हैं भाई। आगे पुलिस को बताना है कि कश्ती वालों ने कुछ नहीं लिया। अच्छा हाँ, कश्ती वाले कश्तियाँ खावन पीवन ना देवे हुकूमत, सिर्फ कश्तियाँ देवे। असल मसला यार यहाँ पे कश्तियों की जरूरत है। कश्तियों की जरूरत सिर्फ। प्राइवेट बोटर है वो 5-5 लाख रुपए मांग रहे हैं। जो 5 लाख रुपए एक फैमिली से उन्होंने मांगे प्राइवेट बोटर ने, यहाँ पे कि 5 लाख दो फिर हम रेस्क्यू करेंगे। 1 लाख देने के लिए फैमिली तैयार थी, लेकिन वो कह रहे कि 5 लाख दोगे तो हम रेस्क्यू करेंगे। 1.5 लाख देते हैं। हमने भी कहा 1.5 लाख देते हैं, चलो हम 2-1 डंगर जो बेच देंगे, बकरे वगैरह बेच के हम उनको देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमारे बच्चे जो है ना दरख्तों पे, किकरों पे, टालों पे टांगे हुए हैं। मौजा शेनी मियानी है, तहसील जलालपुर, यूनियन कौंसल खान के नज़दीक है मौजा शेनी मियानी। वहाँ पे कम से कम 5 से 6 हज़ार बंदा फंसा हुआ है, जानवर फंसे हुए हैं। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। 15 किलोमीटर? 15 किलोमीटर दूर है। कोई हेल्पलाइन 1122 15। यार मेरी बात सुनो, मैं अभी थोड़ी देर पहले 1122 की कश्ती लेके गया हूँ बस्ती राह। उधर से बहुत से बच्चे और औरतों को मैं लेके आया हूँ, उनसे किसी ने पैसे नहीं लिए। बस्ती रात सर, बस्ती औरतें 40,000 रुपए मैंने दिए हैं, स्पेशल प्राइवेट करके आया हूँ। मेरे बच्चे मर रहे थे, डूब रहे थे। 40,000 रुपए मैं किसको दिया है? वो हमारे अपने इलाके का, उसने बहुत मेरे साथ हमदर्दी किया। उसने ये आते भी हमदर्दी किया, 40,000 रुपया ले लिया। वो बहुत दूर से आया, अपने बच्चे भी लेके आया, मेरे भी आए लेके आया। मैंने जबरदस्ती दिया उसको। मैं लाख को देने को, मैं जानवर बेच के देने को तैयार था। मेरे बच्चे बच गए हैं। ये देखो यहीं बैठे, अभी भी पीछे जानवर डूब रहे हैं। कोई चीज मिल नहीं रही, हम बर्बाद हो रहे हैं। कोई चीज नहीं मिल रही, हम बिल्कुल तबाह। मेरी एक गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ किश्तियाँ दे दे। एक जो बंद है हेड पंजनाल साइड वाला, वो एक मशहूर बंद, उसको तोड़ दे। इसके अलावा कोई अगर उसको तोड़ेंगे तो पानी का लेवल ऑटोमेटिक, हेड को भी को नहीं, नल अगर उसको तोड़ेंगे पानी फ्लो कर जाएगा विहाड़ी में, जिससे जलालपुर शहर को। तो आप चाहते हैं विहाड़ी डूब जाए? उसमें नहीं है, खाली मैदान है, खाली मैदान है, वो वाकई इलाका कच्चा है, खाली मैदान है। बाईपास तोड़ के पानी इधर बहादुरपुर वही बिहाड़ी है। ये 2 चीजें कर दे, सिर्फ कश्तियाँ दे दे। पानी बहादुरपुर वाली साइड में निकाल दे। आज पुराना रास्ता है दरिया दा सतलुज दा, इहो साडे वाला जलालपुर से तलू। ये जरा लोधरन तो अगा करोड़ पक्के थी वेंदा। ये बाईपास जो बड़ा ॾिठे ने, चीन वाले तले पुलां रखियन, बाईपास बनवाया ही। ये अपना गिलानी साहब ऊ कई पुल दा इशू नहीं ॾिठा, जो इते तले पुल ही होवे दरिया दा तल जो। तो दरिया के रास्ते में पुल बना दिया? हाँ, पुल नहीं बनाई, अगू बांधे थे। सर मैं बताता हूँ इसके निकासी का। 92 में भी फ्लड आया, 73 में भी आया है। मुझे याद है, मेरी उम्र है। अब अगर नजरू वाली हट्टी कहते हैं, अगर वो नहीं तोड़ते कुछ बचता भी नहीं है, ये मुझे पता है। बहुत फ्लड आया। अब क्या करें? अब वही जो अगर वो नहीं तोड़ते तो कुछ नहीं बचता। हेड के करीब लगती है। नाम बताओ उस जगह का। नजरू वाली हट्टी है, वो हेड पॉइंट के करीब लगती है। अगर वो नहीं तोड़ते तो कुछ नहीं बचता। तो ये शायद डूब जाएगा फिर? बिल्कुल डूब जाएगा सर, बर्बाद हो जाएगा। आप बताओ भाई, आप बताएं। जी सर, ये सही बता रहे हैं कि एक तो जो प्राइवेट कश्तियों वाले हैं, एक तो ये बहुत ज़्यादा किराया ले रहे हैं, मुंह मांगा किराया ले रहे हैं, और ऊपर से जो है ना खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है अवेलेबल। और तीसरा ये जो बता रहे हैं कि नजर वाली हट्टी का, तो वो अगर बंद तोड़ दिया जाए तो ये शहर में भी पानी नहीं आएगा और ये सारा कुछ बच जाएगा। और एक इधर है नुराजा भुट्टा, वो बंद तोड़ दें तो ये पानी सारा जो शहर में आ रहा है तो वो उस साइड पे निकल जाएगा, अपना बस्ती कन्नू, मौजा कन्नू, बहादुरपुर और सबरा, ये उस तरफ चला जाएगा। दबाव जलालपुर में कम हो जाएगा। अच्छा, इधर जो औरतें हैं उनका कोई तो मसला नहीं है? माँ जी को मसला है, बताओ। हस्पताल गई, मुझे मेरे पैसे भी हैं, शनाख्ती कार्ड भी आई, उठा कर मेरा बटुआ ही काट के देने, मेरे को हुआ रुपया ही का नहीं। जरा मैं अस्पताल में आपका बटुआ निकाल दिया? जी हाँ, बटुआ निकाल लिया, विच पैसे भी हैं, शनाख्ती कार्ड भी आई, विच नकल भी हैं। असा आए भी दरिया दी वट वैसे नाश के जलाल हिंदे चो लाड़े भिंडी विचू
बेड़ी सवेले साकू चाही है, मेरे को मल्ला नहीं था पे, मेरे को शुगर है, मैं बीमार हूं, मैं इतना दवाई गिनना है, मेरा बटूहा कट के देने हस्पताल दे मैं उतना धड़ धड़ की मेरी कहीं नहीं सुनी, लेकिन मैं हुण इत्थे आ गई। आपका कोई मसला तो नहीं? मसला रोल के से सारे पानी मार रोल के ढांडे रोल के गश्री पड़ जी, हाँ समान रोल कचड़े जी, आप बच्चे से तबाह। ये माँ भी यही बता रही है कि इसका घर जो है वो पानी में बर्बाद हो गया है। बर्बाद से रोल गए थे, बच्चे रोल गए न, आप माल साडा घर था जहाँ मजा लोड़ गए न, हर शाय लोड़ गई है, कोई शाय नहीं से सके, हर क्या करूं, लोड़ गई है। इधर कोई चीज चाहिए आपको? इधर क्या चाहिए? कपड़े दो, जेरी रोटी टुकुर कपड़ा राइच हर शाय। इधर कपड़े नहीं है आपके पास? कहीं ना लोड़ गए बच्चे चिच्चा रहे हैं ना, दो बच्चे उड़ाए घर वाला उड़ाए, त्रिय मकान त्रिया ढह गए, बरांडा हर वाला छोटा रोंदा। यहाँ पे आप देखें कि ये हुकूमत ने एक फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया है, यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन आपने इनकी बातें सुन ली हैं। ये लुटे पुटे लोग हैं और ये आपको बता रहे हैं कि ये अपनी डूबी हुई बस्तियों और देहातों में ये प्राइवेट कश्ती वालियों को हज़ारों रुपए दे के, कोई 40,000 रुपया दे के आया है, कोई 50,000 रुपया दे के आया है और इधर पहुँचे हैं। और जो औरतें हैं वो आपको बता रही हैं कि इनके पास पहनने के कपड़े नहीं हैं, तो और बच्चों के पास पीने के लिए दूध नहीं है। तो हुकूमत से जो कुछ हो सकता है वो कर रही है, उसको मज़ीद करना चाहिए। लेकिन इस वक्त ये जो सैलाब से लुटे पुटे लोग हैं, इनको पाकिस्तान के जो आम लोग हैं उनकी भी मदद की ज़रूरत है, उनकी भी इनको तवज्जो की ज़रूरत है। पता नहीं हुकूमत इनके लिए कुछ करती है या नहीं करती, लेकिन आप लोगों को इनका ख्याल करना चाहिए। जितना भी आप कर सकते हैं आप इनका ख्याल करें। यहाँ पे मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा मिलता हूँ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कि ये जलालपुर पीरवाला में जो मुतासरीन सैलाब है उनकी बड़ी तादाद जो है वो पानी के किनारे बैठी है। आपके खानदान के कितने लोग हैं, पानी से कितने निकल गए हैं, कितने रहते हैं? 8-9 फरीक है, साडा जई डायगन साडा बेला डायगन। बहन आप कुछ बताओगी? नहीं, ये सब जो है इनकी आंखों में आंसू हैं, आंसू आपको नजर आ रहे हैं, ये बोलने के काबिल नहीं। क्या मसला है ये सारा पानी है, सब परेशान है लोग, किधर कैंप किधर है, कुछ एक कैंप पे इतनी आबादी कहाँ जाएगी कैंप पे, सारे बैठे हो अपनी मदद आपके तहत बेचारे सब लगे हुए हैं। जी सबसे पहले जो जलालपुर पीरवाला का जो मसला है वो मेन शहर डूब जाएगा। अगर वो जो नुराजे भूटे वाला पे जो मेन सड़क है उसको तोड़ेंगे ये शहर बचेगा, नहीं तो हम सब डूब कर मर जाएंगे। हमारी हुकूमत से अपील है कि खुदारा हाथ बांध के कह रहे हैं कि प्लीज़ मेहरबानी कर हमारी हेल्प करें। सबसे बड़ी हेल्प यही है, हम पैसे नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते, सिर्फ उस जो सड़क है उसको तोड़ें ताकि हमारे बच्चे भी महफूज रहें और हम भी महफूज रह सकें। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? ख्वाजा सज्जाद सर जी। अच्छा, ये आपने मिट्टी मंगवाई है अपनी मार्केट को बचाने के लिए? जी हाँ, हमने ये मिट्टी मंगवाई है सर जी अपनी मार्केट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि यहाँ हमारे बेसमेंट में पानी ना चला जाए। अच्छा, तो ये आप खुद सारा काम कर रहे हैं? जी हाँ, ये अपने ज़ाती जेब की वजह से और अपने सरमाया लगाकर अपने इलाके में अपने जितने भी लोग हैं, जितने भी जिन की जो जायदाद है वो हर चीज़ बंदा अपनी मदद आपके तहत सारे काम कर रहा है। हुकूमत ने क्या किया आपके लिए? हुकूमत ने हमारे लिए जो भी बताया गया था कि सैलाब से पहले उन्होंने बताया था कि आप लोग तहफ़्फ़ुज़ वाली जगह पे चले जाए, शहर छोड़ के चले जाए, लेकिन लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा इजी लिया। इस सैलाब को लोगों ने समझा कि ये पहले जो रूटीन में आता था सैलाब वैसा ही है, ये चला जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली ये सैलाब अपनी जो इस वक्त दोनों दरिया इकट्ठे हो रहे हैं, पंजाब अपना सूबा ये चनाब और सतलुज एक ही पॉइंट पे जलालपुर में इकट्ठे हो रहे हैं, जिसके लिए लोगों ने पहले से तैयारी तो नहीं की हुई थी। लेकिन इस वक्त रेस्क्यू टीम में फौज, इमदादी जितने भी है इदारे वो इस वक्त काम कर रहे हैं और इधर आ रहे हैं और इधर आकर लोगों को रेस्क्यू। तो अगर वो काम कर रहे हैं तो फिर आप अपनी मिट्टी खुद क्यों डाल रहे हैं? असल में इस वक्त जो पूरा शहर है ना सर, इस वक्त 1 मिनट, ये बाईपास है, यहाँ पर अपना बाईपास वाला रोड है झांगड़े वाला। अगर ये रोड ब्रिज नहीं करते तो पानी 100% जलालपुर सिटी में आएगा। जलालपुर अगर जो डूब गए हैं वो तो डूब गए हैं, जलालपुर सिटी को बचाने का एक ही हल है कि वो रोड जो है ना ब्रिज करें, ताकि ये पानी किधर जाएगा? वो पानी आगे जो है ना वो खाली इलाका है और छोटे छोटे गांव हैं उधर जाएगा, लेकिन सिटी हमारी बच जाएगी। अगर इसको ब्रिज नहीं करते
تو سٹی جو ہے نا ختم ہو جائے گی. سر اس وقت جلال پور تحصیل سے لے کر جو ہیڈ پانچ ہے یہاں تک پانی کا ایک ہی لیول ہے, اور یہاں سے تقریباً سٹی سے 20-25 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے نا آگے تک, وہاں تک لوگ ڈوبے ہوئے ہیں, گاؤں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. دوست کال کر رہے ہیں کہ خدارا ہمیں کسی طرح بچائیں, ریسکیو. لیکن یہ بھائی کہہ رہا ہے کہ حکومت نے کافی مدد کی ہے لوگوں. سر حکومت مدد کر رہی ہے, لیکن اس سپیڈ سے نہیں کر رہی جس طرح کرنی چاہیے, وہ کر رہی ہیں. ایک منٹ حکومت گائے کر رہی ہے بھی آپ یہاں سے چلے جائیں. حکومت کہہ رہی ہے شہر چھوڑ کے چلے جائیں. بالکل. آپ کیوں نہیں جا رہے, شہر چھوڑ کے کیوں نہیں جا رہے؟ ہم اپنی فیملی کو شفٹ کر دیے, ہمارے یہاں پہ بلڈنگ ہے, ہم ان کو تحفظ تو دینا ہے, ان کو سیف تو کرنا ہے. ہمارے ادھر آپ خود کب نکلیں گے؟ ابھی انشاءاللہ جیسے بھی ہمیں کوئی آگے اطلاع آئے گی نا, جو دوسرا ریلا ہمارے پاس آ رہا ہے. 1.25 لاکھ تقریباً آبادی ہے, اور یہاں پر جو کیمپ کی صورتحال ہے وہ آپ یہاں کے وزٹ کریں. وہاں پہ 1000 اگر بندہ اکٹھا ہو جائے تو وہاں پہ سپیس نہیں بچتی, تو وہاں پہ وسائل نہیں ہیں. وسائل ان کے محدود ہیں, اور لوگ 1.5 لاکھ یہاں سے نقل مکانی کہاں کر کے جائیں گے؟ بائی پاس پہ لوگ یہاں پہ بیٹھے اپنی فیملی کے ساتھ, انتظامات نہیں ہیں. اگر یہ روڈ کو نہیں توڑ دے, جو بائی پاس والا روڈ ہے, تو سٹی یہ سارا تقریباً 2 لاکھ کی آبادی ہے, یہاں پر یہ ڈوب جائے گی. یہ شجاعت پور روڈ ہے جی, جلال پور پیر والا کا علاقہ ہے, سارا علاقہ ڈوبا ہوا ہے. اس طرف آپ دیکھیں کہ ریسکیو کی ایک کشتی آ رہی ہے, ادھر بھی ایک کشتی ہے. کیوں بھائی یہ ریسکیو والے آپ کی مدد کر رہے ہیں؟ جی کر رہے ہیں, لیکن نہ ہونے کے برابر کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگ وہاں سیلاب میں مر رہے ہیں, کچھ لاشیں بھی آ رہی ہیں, نہیں کر رہے. پرائیویٹ چل رہے ہیں, وہ پیسے زیادہ مانگ رہے ہیں, 50 ہزار 2 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں. جانور سارے ڈوب گئے ہیں, چلے گئے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے. دیکھ لیں آپ, اب آپ اس کشتی سے اندازہ لگا لیں کون ہے اس کشتی پہ, کس کو ریسکیو کر کے آئے. دیکھ لینا آپ کو سب کچھ صاف نظر. ایسے سر یہ منہ لگی ہوئی ہے, جو سیاستدانوں کے جاننے والے ہیں ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر ہو رہا ہے. باقی آپ دیکھ لیں, اب آپ کے سامنے ہے سب کچھ. نہیں, لیکن میں بھی پیچھے ایک کشتی لے کے گیا بستی راہ میں, کافی سارے لوگوں کو وہ لے کے آئے. کام تو ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں. آپ کے سامنے اب کہاں ہو رہا ہے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کی بات نہیں سنتے. کیوں نہیں سنتے بات, یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ بھائی نے میرے اتار دیا تھا اس جگہ پہ کر, میں آئی تھی تو کہ بھائی نہیں, میں میرا بہن 5واں دن ہے, کچھ کھانا نہیں کھایا. اچھا یار, وہ بھی کام کر رہے ہیں نا. آپ کتنے دن سے کام کر رہے ہیں؟ یہ ہم تقریباً کوئی 15-20 دن ہو گیا. 15-20 دن سے. تو یہ ابھی آپ کی کشتی کیا کر رہی ہے؟ ابھی تو خالی ہے. ابھی یہ کشتی یہاں پہ ڈروننگ ہوئی ہے, 3 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی کل. ایک مل گیا تھا, 2 نہیں ملے تھے, تو ان کو آپ ڈیڈ باڈیز ڈھونڈ رہے ہیں؟ ڈیڈ باڈیز ڈھونڈ رہے ہیں ہم, یہاں سے لواحقین کو لینے ہیں تاکہ وہاں پہ جا کے جہاں پہ ڈوبے. تو یہ آپ لواحقین کو لینے ہیں؟ ہمیں جو ایشوز ہیں نا وہ یہ ہیں اپنا, اب ایک بوٹ ہوتی ہے, ایک فیملی کو لے کے اس نے آنا ہوتا ہے. اب ایک بوٹ جو ہے نا وہ 10 سے 15 بندے جو ہے نا 12 بندے لے کے آ سکتی ہے. تو اس میں ہمارے 2 لوگ ہوتے ہیں, ایک آپریٹ کر رہا ہوتا ہے, اور ایک جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا اگر کشتی کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو ساتھ بڈی کے طور پہ جا رہا ہوتا ہے. اب ایک کشتی میں 10 لوگ بیٹھ جاتے ہیں, صحیح ہے نا. اب ان کی 10 فیملیز ہوتی ہیں, حالانکہ ہم نے فیملی ایک کو ریسکیو کرنا ہوتا ہے ایک ٹائم میں. اب یہ بڑی ڈیفیکلٹیز ہیں ہمارے لیے جو ہے نا. اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کشتیاں کم ہیں؟ نہیں, کشتیاں ہمارے پاس کم نہیں ہیں, لیکن لوگ ہمیں جو ہے نا وہ جس طریقے سے ہمارا پیٹرن ہے کام کرنے کا, اس طریقے سے کام نہیں. آپ کے پاس یہاں 2 کشتیاں ہیں صرف؟ اچھا, اب 2 کشتیاں یہاں پہ ہیں, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ہم نے ہر حساب یہاں پہ پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں, ہر اپنا جیسے بستی 12 کا پوائنٹ ہے, وہاں پہ 60 کشتیاں آپریشنل ہیں ہماری, ٹھیک ہے نا. اب یہ قید ملت کا اسکول ہے جو سٹی والا, وہاں پہ ہماری 12 کشتیاں کام کر رہی ہیں. تو یہ آبادی کے حوالے سے ہم نے ان کو جو ہے نا ڈیوائڈ کیا. ایسے نہیں ہے کہ جہاں پہ آبادی زیادہ ہے وہاں پہ کشتیاں کم ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے ایک پری پلان کر کے ایک ہمارا میپ ہے, اس کے ذریعے جو ساری ڈسٹریبیوشن کی ہوئی ہے. ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے, بتاؤ. بیٹ مغل سارے بندے پہنتے, چھال سارے گھر آئی کھڑی ہے. آپ کے گھر میں پانی آ گیا ہے؟ جی ہاں. جگہ کا نام بتاؤ. زکیہ بی بی, لانڈیالا. لانڈیالا. کتنے لوگ ہیں؟ تقریباً فیملی ہے پوری. تو آپ نے ابھی اپنا سامان نکال لیا ہے؟ جی نہیں, وہی ہے. اچھا, جانور بھی ہیں. جانور بھی ہیں. ادھر کتنے لوگ ہیں پیچھے؟ 20-25 ہیں. تو آپ کو کشتی چاہیے؟ جی, لانگ بھی چاہیے, وہ پتن والی بڑی بیڑی بھی چاہیے. کشتی والے آتے نا, پیسے مجھے چاہیے ہوگا آپ کا. جی, میں جلال پور تحصیل کا صدر انجمن تاجران ہوں. حضور صورتحال یہ ہے کہ 1,40,000 آبادی کی یہ سٹی ہے. دریائے ستلج کا ایک قدیمی راستہ دریائے ستلج کا جو مقامی انتظامیہ نے بند کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے سٹی کے اوپر پریشر ہے. اگر اس راستے کو کھول دیا جائے 77, 73, 2010, 2008, 2023 کے سیلاب میں وہ راستہ کھلا تھا, تو شہر پہ یہ جو پریشر ہے. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں ان عورتوں کو کشتی چاہیے, یہ کہاں سے کشتی لیں؟ یہ ایس ایچ او صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایس ایچ او صاحب السلام علیکم, بڑی مہربانی. یہ
इनको बताएं आपको कश्ती किस आ जाए हमारे साथ, हमारे पास वाफिर कश्तियाँ हैं, डीजल पेट्रोल हर चीज। कहाँ पे है कश्तियाँ, कहाँ खड़ी है? ये सर खान बेला रोड पे हमको तो ये अगर वहाँ पे आएगी, ये वहाँ पे आएंगी, इनको सर अपने साथ लेके चलते हैं, हमारे पास गाड़ी है, हमारे साथ बैठे, अभी रेस्क्यू करवाते हैं आपको, कोई भी नहीं लेना, ये हम इनको ले जाते हैं। आप इनको कश्ती प्लीज और इनके बंदे निकालें। और इधर ये जो अच्छा, ये जो इधर ये लोग सड़क के किनारे खड़े हैं, तो इनकी देखभाल कौन करता है? इनकी देखभाल मकामी इंतजामिया ने कैंप लगाए हुए हैं, लेकिन क्योंकि पीछे से पानी इतना ज्यादा है कि वो लोगों को निकालने में अभी इंतजामिया मसरूफ है। हमें मीर साहब जो 8-10 हज़ार लोग बाहर से सराउंडिंग से सिटी में आए हैं, उनकी देखभाल अच्छी तरीके से इंतजामिया से नहीं हो रही। ज़रा तसव्वुर कीजिए, जब 1,40,000 का शहर बर्बाद होगा, एक इंसानी आलमिया जन्म लेगा। टोटल आबादी कितनी है जलालपुर? 40,000 सिटी की आबादी बता रहा हूँ। और पूरी तहसील की आबादी अब तकरीबन 4.5-5 लाख से ज़्यादा है। तो हमें मीर साहब ज़रा मेरी बात को, जो मैं नुक्ता हम बयान करना चाह रहे हैं, उसको समझे कि अगर ये रास्ता नहीं खोला जाता, ये एक पुराना रास्ता है, इसे अभी खोल दे, शहर के 3 अतराफ से 4 फुट का पानी नीचे हो जाएगा। और जो ये 2 दिन से इंतजामिया ऐलानात कर रही है कि जलालपुर सिटी को खाली कर दें, हजूर हम कहाँ जाएंगे 1,40,000 अफराद, और इंतजामिया कहाँ से संभालेगी? अभी तक उस रास्ते को खोलें ताकि जो हल है वो हल हो सके। इंतजामिया से तो सारे ये जो लोग बाहर से निकाले गए हैं वही नहीं संभाले जा रहे। इसकी भी बात सुनो, क्या मसला है? एक है बस। हाँ, क्या इसका क्या मसला है? इसका एक अबू है, वो बीमार है बहुत। हाँ, वो कहते हैं पानी में फंसा हुआ है। हाँ, पानी में फंसा हुआ है, बहुत सा पानी है, बहुत सारे लोग सैलाब में फंसे हुए हैं, इंतजाम बहुत कम है, और हजारों लोग रो रहे हैं, रोने के लिए कोई काम ही नहीं है। वो खड़े हुए हैं उधर बन के ऊपर, आवाम लेके, इंतजाम मुकम्मल नहीं है। इंतजामिया की तरफ से कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर आए हुए हैं, कोई हेलीकॉप्टर नजर नहीं आ रहा। बहुत लोग दरख्तों पे चढ़े हुए हैं और बहुत परेशान है लोग अपने इलाकों के अंदर। खान बेल है, बच्चा संदेल है और दारापुर पे बहुत आवाम फंसी हुई है वहाँ पर। मेरा तो आदमी भी लड़ गया, रंडेड़ हो रहा था, किड्डू का माते खावा, शनाख्ती कार्ड भी लड़ गई, गरीबां दी कोई मदद का नहीं, जमीन रकबियां दी मदद पे थींदी है। मरियम नवाज दी झोली चाहते वल पिटे सु गरीब, सारी मदद कोई नहीं पे थींदी। मीर साहब, खान बेला और शीने मियानी ऐसे 2 मौजे हैं जहां इस वक्त हजारों के तादाद में लोग मौजूद हैं, उन्हें रिलीफ चाहिए। अच्छा, कल के मैं अरफान काटिया साहब ने कहा है कि 6,000 लोगों ने कॉल की है रिलीफ के लिए, और उसमें से चंद 100 लोगों को रिलीफ किया गया है। ये बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म लेने जा रहा है, इसको पहले इस खुदा रख के देखिए। क्या कह रही है जलालपुर को? क्या है जलालपुर को खतरा है बहुत, बचाओ, गरीब हैं सारे, मकान ही कोई नहीं, क्या करो, ये झोपड़ियां कोई मदद करो, भूखन मर। आप किधर से आई हो? इथाऊ दे जलालपुर पीर वाले दे। अच्छा, तो ये आपका घर डूब गया? हाँ, डूब गया, घर रे झुक गया, लाई बैठे, क्या करो, भूखे तसे बैठे हैं। पंप नहीं, सेल पंप कर ला हूँ, पंप कल पिस्टन साढ़े घर जितना पानी आया। अब आपका यही सामान बचा है? हाँ, बस ये सामान थोड़ा जा बच्चा है, ऐसा नहीं कोई नहीं, भूखे खड़े गरीब, 15 मरे बाल, 2-3 पोतरे मरे डूबे पानी। हाँ, डू लड़ गए नहीं। ये देखें जी, ये खातून जो है ये दुहाई दे रही है कि जलालपुर पीर वाला डूबने वाला है, उसको बचाओ। और ये जो मुतासरीन है, ये सड़क के किनारे खुले आसमान तले आपको नज़र आ रहे हैं। ये उनकी चारपाइयाँ और कपड़े जो हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ पे जो इंतज़ामिया है उसके इंतज़ामात जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल बहुत कम हैं। सूरत हाल आपके सामने है। लोग ये बता रहे हैं कि जो इलाके पानी में डूबे हुए हैं वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए जो प्राइवेट कश्तियों वाले हैं वो उनसे हज़ारों रुपए मांग रहे हैं। और ये ख़वातीन आपको ये भी बता रही हैं कि इनको खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा। तो सूरत हाल आपके सामने है। जलालपुर पीरवाला में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और शहर में ऐलानात हो रहे हैं कि शहर को खाली कर दें। लेकिन सवाल ये है कि इस शहर के रहने वाले अगर शहर को खाली कर देंगे तो वो कहाँ पे जाएंगे? ये सड़क के किनारे जो लोग आपको हज़ारों की तादाद में नज़र आ रहे हैं, इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो अगर शहर के लोग भी शहर छोड़ के बाहर आ जाएंगे, इस सड़क पे बैठ जाएंगे, तो उनको कौन संभालेगा? इस मसले पे हुकूमत को गौर करना चाहिए और जलालपुर पीरवाला पे तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पे एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर और इकबालुद्दीन के साथ हामिद मीर को जलाल पीरवाला से
इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।